रोहतक, हरियाणा का एक आम सा दिन, लेकिन एक कमरे से आई चीखें और फिर मौत की खामोशी। सोनम और नवीन, दो नौजवान, दो प्रेमी, जिनकी जिंदगी को बेरहमी से छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्यार किया था। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस सड़े हुए सोच का आईना है, जिसमें प्यार करने वालों को इज्जत के दुश्मन मान लिया जाता है। आज हम जानेंगे इस ऑनर किलिंग की पूरी कहानी, सबूतों के साथ, पुलिस जांच के आधार पर और उन पहलुओं के साथ जो कहीं ज्यादा डरावने हैं। सोनम 23 साल की शिक्षिका, पढ़ाई में होशियार, एक साधारण परिवार की बेटी। नवीन 25 वर्षीय युवक, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, शांत स्वभाव और मेहनती। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला किया। लेकिन सोनम के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जात पात और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके रास्ते की दीवार बन गई। सोनम और नवीन ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लिव इन में रहना शुरू किया। सोनम की जबरन शादी की कोशिश की गई, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने अपनी डायरी में कई जगह लिखा, मैं नवीन से प्यार करती हूँ और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घरवाले जिम्मेदार होंगे। परिवार को यह रिश्ता समाज के लिए कलंक लगने लगा। और यहीं से शुरू हुई एक डरावनी साजिश। 14 मार्च 2024, रात करीब 9 बजे, रोहतक के एक किराए के कमरे में सोनम और नवीन मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि सोनम का भाई, चाचा और दो अन्य लोग वहां दाखिल हुए। कुछ ही मिनटों बाद कमरे से तेज चीखें आईं, फिर सन्नाटा छा गया। पुलिस को सूचना मिली और जब वे कमरे में पहुंचे, नवीन की लाश खून से लथपथ थी, उसके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। सोनम का शव पास ही पड़ा था, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। कमरे में खून के निशान, टूटा हुआ मोबाइल और दीवारों पर खरोंच इस बात के गवाह थे कि दोनों ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग बहस करते हुए अंदर गए थे। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकल गवाहों की मदद से पुलिस ने सोनम के घरवालों को हिरासत में लिया। 4 मुख्य आरोपी थे, सोनम का भाई, चाचा और 2 अन्य रिश्तेदार। पूछताछ में सबने जुर्म कबूल कर लिया। उनका कहना था, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी, हमें समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा। पुलिस को कमरे से सोनम की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मैं नवीन के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अपने लोग ही मेरे कातिल होंगे। इस डायरी ने इस केस को ऑनर किलिंग में सबसे अहम और मजबूत सबूत दे दिया। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, हत्या, 120 बी, षड्यंत्र और 34 साझा इरादा के तहत केस दर्ज किया। सोनम के भाई ने कबूल किया कि पूरा प्लान पहले से बना था, कब जाना है, कैसे मारना है और कैसे फरार होना है। चार्जशीट में पुलिस ने कहा, यह हत्या इज्जत के नाम पर की गई, यह एक क्लासिक ऑनर किलिंग केस है। इस केस की खबर मीडिया में आने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सोनम नवीन ट्रेंड करने लगा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, महिला आयोग और आम जनता ने आरोपियों को फांसी की मांग की। लोगों ने सवाल उठाए, क्या बेटी की जिंदगी पर सिर्फ परिवार का अधिकार है? क्या प्यार करने वाले को सजा मिलनी चाहिए? ये केस एक बड़ा सामाजिक सवाल बन गया। ये केस अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। चारों आरोपी जेल में हैं। सोनम की डायरी, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और फोरेंसिक रिपोर्ट सभी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। कोर्ट का बयान, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, जिसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली सुनवाई में फैसला आने की उम्मीद है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। सोनम और नवीन की हत्या एक आईना है, उस सोच का जो आज भी प्यार को गुनाह समझती है। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया इस सोच को बदलने का? ये सिर्फ सोनम और नवीन की लड़ाई नहीं, ये हर उस नौजवान की लड़ाई है जो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, ताकि दोबारा कोई सोनम, कोई नवीन, समाज की इज्जत की बलि न चढ़े। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची कहानियों और सामाजिक मुद्दों पर आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सोनम और नवीन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आपकी भी आवाज़ शामिल हो।